एकदम से कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता, किंतु हमें आर्थिक झटके लगेंगे। लेकिन एक बात, यह युद्ध पारंपरिक युद्ध जैसा होगा ही नहीं, किंतु कुछ युद्ध होगा, सब जानते हैं। किंतु निकल कर क्या आएगा ये महत्वपूर्ण है। वहां का एक राजनेता भी। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। वॉर के अनुसंधान में, युद्ध के इस वातावरण में मैंने कुल 4 अलग-अलग जन्म पत्री का अभ्यास किया है। वह जन्म पत्री किसकी है, किसके अनुसंधान में है और क्या निष्कर्ष निकल के आया है, उन सब के अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। यह युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए इस युद्ध की संभावना बनी हुई है। शांति सबको चाहिए। अर्जुन ने भी शांति चाही थी, किंतु स्वयं पुरुषोत्तम नारायण ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था और फिर शांति की स्थापना हुई, धर्म की स्थापना हुई। क्या कहते हैं ग्रहों की चाल, यह भी हमें जानना होगा। भारत की जन्म कुंडली का मैंने अभ्यास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी टर्म की शपथ 9 जून 2024 को ली थी। उस जन्म पत्री का भी मैंने अभ्यास किया है और स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्म पत्री का भी मैंने अभ्यास किया है। देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की जन्म पत्री का भी मैंने अभ्यास किया है और इन सभी 4 जन्म पत्री का अभ्यास करके जो निष्कर्ष निकला है उसके अनुसंधान में मैं आपसे बात करूंगा। यह चारों जन्म पत्री का संकलन क्या कहता है वह हम जानेंगे। क्या युद्ध होगा या सर्जिकल स्ट्राइक होगी? युद्ध होगा तो लंबा चलेगा या जल्दी से निपट जाएगा, यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सभी विषय के अनुसंधान में बात करूंगा, किंतु सबसे पहले निष्कर्ष की बात करते हैं। देश के विरुद्ध देश के दुश्मनों ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी रच दी है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ रचा चुका है और उसी के तहत सब कार्यवाही हो रही है। हमारे देश के दुश्मनों ने एक बहुत प्रबल षड्यंत्र की रचना ऑलरेडी कर ली है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो यह जो बात है, यह जो युद्ध है, यह जो कार्यवाही है, बिल्कुल अलग प्रकार से होगी। आतंकवाद के खिलाफ यह जो वॉर है, प्रारंभ पाकिस्तान की ओर से होगा। यह बात भी आप जान लीजिए। ग्रहों की चाल इस प्रकार से हमें यहाँ मार्गदर्शन करती है। मैं बहुत टेक्निकल भाषा का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि आप फिर उब जाएंगे। जैसे शनि यहाँ है, मंगल यहाँ है और राहु का परिवर्तन होगा, गुरु का परिवर्तन होगा, यह ग्रह वक्री होगा आगे चल के। इन सब के विषय में मैं बहुत कम बात करूंगा, किंतु सीधा निष्कर्ष पर बात करूंगा। बहुत टेक्निकल भाषा का प्रयोग करूंगा तो आप लोग उब जाएंगे। आपको इंटरेस्ट है केवल निष्कर्ष के अनुसंधान में, तो मैं यही बात करूंगा। मोदी जी ने आतंकवादियों को बिहार में जो चेतावनी दी है उसमें तथ्य है, उसमें दम है, ये बात आप ध्यान में रखिए। वह कोई यूं ही वाणी विलास नहीं था, यह बात भी आप जान लीजिए। उश्केराट में आ करके, क्रोध में आ करके श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई चेतावनी दे दी है, ऐसी बात भी नहीं है। इसे भी हमें समझना चाहिए। भारत सरकार की कार्यवाही केवल दिखावा नहीं है, उसमें भी दम है, आगे की सोच है। यह भी ग्रहों की चाल हमें बताती है। एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि देश के दुश्मनों ने देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा है उसकी भनक हमारे देश की सरकार को भी लग चुकी है। ग्रहों का मार्गदर्शन हमें यह भी कहता है, यह भी संकेत मिलता है। 2 तरफ से कार्यवाही होगी। कुछ कार्य सरकार के हमें दिखाई देंगे और कुछ कार्य सरकार के हमें नहीं दिखाई देंगे, केवल हमें रिजल्ट दिखाई देंगे। कई बार हमें लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 छोर से कार्यवाही होगी और उसका रिजल्ट ठोस प्रकार से हमें दिखाई देगा। जून महीने के बाद मोदी जी को यश मिलता हुआ दिखाई देता है। दुश्मन धीरे धीरे पकड़ में आने लगेगा और पूरी बात, पूरी कॉन्स्पिरेसी एक प्रकार से खुल जाएगी और टूट भी जाएगी। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। हिंदी फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कि हीरो विलन का अंत तक पीछा करता है, बीच में गाड़ियां भी ठुकती है, हीरो भी गिर जाता है,
हीरो की गाड़ी भी पलट जाती है, फिर भी हीरो गाड़ी पलटा के दूसरी बाइक ले करके विलन को आखिरकार पकड़ ही लेता है। इसी प्रकार से इस कार्यवाही में हमें देखने को मिलेगा। ग्रहों का ये जो संकेत है, ग्रहों का ये जो मेल-जोल है, इस प्रकार से मुझे संकेत दे रहा है। बातें धीरे-धीरे गर्मी पकड़ेगी, एकदम से नहीं होगा कि यहाँ ये हल्ला हो गया, यहाँ मिसाइलें छूट गई, यहाँ से एयरफोर्स वाले टूट पड़े। ऐसा हमारी ओर से नहीं होगा, यह कार्यवाही अलग प्रकार से होगी। पाकिस्तान हमें ललकारेगा, बहुत ललकारेगा, यह भी मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हम भी हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान इतना बल क्यों दिखाता है। ऐसी क्या बात है जो पाकिस्तान को इतना बल देती है, और वह सोच हमारे मन में भी हावी हो जाएगी। यह वही षड्यंत्र है जो पाकिस्तान ने रचा है, देश के दुश्मनों ने रचा है, और इसी वजह से पाकिस्तान इतना बल दिखाएगा। 2025 यादगार बन जाएगा, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। 2025 मंगल का वर्ष है, और ये मंगल अभी पूर्ण रूप से प्रभावी होने लगा है। जैसे मैंने कहा कि 2025 मंगल का वर्ष है, और मोदी जी को मंगल की महादशा का प्रारंभ हो चुका है, और मोदी जी का बर्थ नंबर 17 है, 1717, और ये 17 का हम मिश्र अंक का हम एक पूर्ण अंक बनाते हैं तो 1 + 7 = 8, यानी कि शनि का नंबर प्रतिपादित होता है, और ये 8 नंबर शनि का कारकत्व दर्शाता है। तो मंगल का वर्ष है और शनि का नंबर है, बर्थ नंबर मोदी जी को। तो मंगल और शनि एक दूसरे से मिल करके कहर ढाएंगे आतंकवादियों के ऊपर, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए। शनि मंगल पूर्ण रूप से कार्यरत होंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि आजा दिखा दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, इस प्रकार से ये कार्यवाही होने वाली नहीं है, किंतु दुश्मनों की कमर टूट जाएगी, यह बात भी आप ध्यान में रखिए। भारत के एक्शन इतने सख्त होंगे कि दुनिया को लगेगा कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही लड़ा जाना चाहिए। ग्रहों का बल इस प्रकार से भारत को प्राप्त होता है, यह शुभ बात है। प्रथम तो पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं आएगा, कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने ऑलरेडी सोच रखी है, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान कार्यवाही करेगा, और हमें भी ऐसा लगेगा कि कहीं पाकिस्तान का पल्ला भारी होता हुआ दिखाई देता है, किंतु ऐसा है नहीं, ये केवल छल मात्र है, ये बात भी आप जान लीजिए। हमें कुछ आर्थिक झटके भी लगेंगे, किंतु जैसे हम कोरोना के बाद उभर गए थे, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इस युद्ध के बाद उभर जाएंगे, और जनता में, भारत देश की जनता में एक अदम्य उत्साह हम देखेंगे। राहु का जब परिवर्तन होगा तब, मतलब 18 मई के बाद राहु का कुंभ राशि में भ्रमण प्रारंभ होगा, और तब हमें देश की अंदरूनी सिक्योरिटी को भी चाक चौबंद करना होगा। कुछ तत्व देश में भी यहाँ सक्रिय होंगे जो देश की शांति को यहाँ विध्वंस करने की चेष्टा करेंगे, किंतु उनको भी बल प्राप्त नहीं होगा। देश की एकता चरम सीमा पर होंगी, और सभी जाति ज्ञाति सभी लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे, और देश को शुभ बल प्राप्त करवाएंगे। 18 मई के बाद मोदी जी, पूरा मंत्रिमंडल और हमारी सेना इतना बल दिखाएंगी कि हमें ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ऐसा अनुभूत होगा कि चलो हम भी रण मैदान में कूद पड़े, देश के लिए कुछ कर गुजरे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी, क्योंकि गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा, और इसका बल भी शुभ होगा, भारत देश को प्राप्त होगा। हमारे देश के जो गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, उनकी जन्म पत्रिका भी मैंने अभ्यास किया है। श्री अमित भाई शाह की जन्म पत्री में शत्रुहंता योग
चरम सीमा पर है। ये बात आप समझ लो। बात ऐसी है कि 18 मई के बाद श्री अमित भाई शाह की जन्मपत्री में ऐसे योग बनते हैं कि 1000 टैंकों का बल श्री अमित भाई के मन में और उनके शरीर में होगा। उनकी आभा मात्र से हमें प्रतीत होगा कि अब ये तय हो चुका कि आतंकवाद जड़ से नेस्त नाबूद हो जाएगा। ऐसे भी संकेत ग्रहों के मुझे यहाँ मिल रहे हैं। श्री अमित भाई शाह का बर्थ नंबर 22 है। 2+2 करते हैं मिश्र अंक का मैं एक पूर्णांक बनाता हूँ तो 2+2 = 4 नंबर आता है और यह 4 राहु को प्रतिपादित करता है और ये मंगल का वर्ष है। तो राहु मंगल जुड़ने से शक्ति का एक बहुत बड़ा धोध यहाँ उत्पन्न होता है। ये बात भी आप जान लो। शत्रुहंता योग इसे कहते हैं और राहु का भ्रमण श्री अमित भाई शाह की जन्म पत्री में 6ठे स्थान के ऊपर होगा तो एक प्रकार से उसको विजय योग भी कहते हैं। ये बात भी पूर्णतः ध्यान में रखनी होगी। अगर मेरी आवाज श्री अमित भाई शाह तक पहुंचती है तो वह भी जान ले कि उनकी जन्मपत्री में विजय योग पूर्ण तरह से प्रदीप्त हो चुका है। उसका वह लाभ उठाए। युद्ध में पाकिस्तान सामने से कूद पड़ेगा। पाकिस्तान हमें बहुत ललकारेगा और इस युद्ध में पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये तो सब जानते हैं। उसके लिए कोई ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, किंतु अंत में क्या निकल कर आएगा, क्या परिणाम होगा, यह जानने के लिए हम उत्सुक हैं और इसीलिए ग्रहों को पढ़ना आवश्यक है। भारत को उसकी सोच से अधिक मिलेगा और पाकिस्तान को उसकी सोच से अधिक नुकसान होगा। यह बात जो मैं कह रहा हूँ केवल भारत देश का नागरिक होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, किंतु तटस्थ रूप से ग्रहों का मार्गदर्शन मैं पढ़ रहा हूँ और उसी की बात कर रहा हूँ। पीओके पाकिस्तान हमें चांदी की थाली में सजाकर दे सकती, यह बात भी आप जान लो, किंतु डील होगी बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान अलग होगा, पीओके भारत में मिल जाएगा और पाकिस्तान की बस्ती जो अभी 27 से 30 करोड़ के आसपास है वह घट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े होंगे। यह भी आप बात जान लो। एक नया देश नक्शे पर उभर के आने वाला है। वहाँ का यानी कि पाकिस्तान का एक राजनेता इमरान खान जो अभी नज़रबंद है, जेल में है, वह भी छूट जाएगा युद्ध के बाद। ऐसे भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। भारत को इस युद्ध के बाद यश प्राप्त होगा। न केवल भारत के लोग भारत को यश देंगे, किंतु पाकिस्तान के लोग भी भारत को यश देंगे। ऐसी परिस्थिति भी मुझे दिखाई देती है। बात ऐसी है कि यह युद्ध पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे शिवाजी ने गोरिल्ला वॉरफेयर किया था, बिल्कुल इसी प्रकार से यह युद्ध होने की संभावना है। एकदम से एक जगह हल्ला होगा, उसके बाद शांति हो जाएगी, फिर हल्ला होगा, फिर शांति होगी। इस प्रकार से चलता रहेगा और पाकिस्तान के लिए यह युद्ध एक सरदर्द बन जाएगा। यह भी जान लो। अक्टूबर के बाद नरेंद्र मोदी जी को, अक्टूबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी जी को यश प्राप्ति होने लगेगी। लोग चारों ओर से भारत देश की वाह वाह करने लगेंगे। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वह सुनिए। इस युद्ध में आम के आम, गुठलियों के दाम, ऐसा हो सकता है हमने चाहा था उससे अधिक प्राप्त होगा और दुनिया भारत देश से यह सीखेगी कि आतंकवाद को कैसे नेस्त नाबूद किया जा सकता है। बारिश की सीजन पीक पर आने से पहले इस युद्ध का विराम होता हुआ हमें दिखाई देगा। मिठाई बंटने लगेगी भारत देश में,
ऐसे भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।